बीजेपी आरएसएस के बीच जमी बर्फ अचानक पिघलने लगी। मोदी भागवत एक हो गए, घुटनों पर आई गुजरात लॉबी। यादव जी बन सकते हैं भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं बीआर न्यूज। दोस्तों, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो सिरदर्दी थी वो अब लगभग खत्म हो गई है। बड़ी खबर यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत पूरी तरीके से एक हो गए हैं। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मोदी और अमित शाह की स्मार्ट चालों ने आरएसएस को मक्खन की तरह पिघाल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। रेस में 4 केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। ये नाम कौन से हैं और मोदी शाह ने आरएसएस का दिल कैसे जीता, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता पहले खट्टा मीठा था। आरएसएस हमेशा ये रवैया दिखाता था कि हम बड़े हैं और तुम छोटे हो। ये वैसा ही है जैसे कि कोई पुराना स्कूल टीचर कहे कि मेरी सुनो वरना फेल हो जाओगे। 2014 में मोदी जी आए, बीजेपी ने तेज रफ्तार पकड़ी, लेकिन आरएसएस को लगता था कि वो गाड़ी के ड्राइवर हैं। 2019 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद टेंशन बढ़ गई। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें ही मिली। एनडीए के साथ मिलाकर 293 सीटें हुई। आरएसएस ने ताना मारा कि हिंदुत्व कमजोर हो गया। पहले बीजेपी और पीएम मोदी को ये बात बहुत अखरी, लेकिन स्मार्ट मूव लिया उन्होंने। राम मंदिर को और ज्यादा प्रमोट किया, यूसीसी की बात छेड़ी, आरएसएस को खुश करने का पूरा प्लान शुरू किया। अब आरएसएस और बीजेपी के बीच दीवारें टूट रही हैं, लेकिन तंज कसना तो बनता ही है। वैसे भी आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता बहुत पुराना है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, यानी कि आजादी से पहले। इसका मकसद हिंदू समाज को मजबूत बनाना था। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। ये जनसंघ से बनी थी। पहले बीजेपी के लीडर आरएसएस से ही आते थे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। मोदी शाह भी इसी आरएसएस से आए हैं। वे दोनों आरएसएस के सदस्य थे। आरएसएस बीजेपी को अपनी विचारधारा देता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद चीजें बदली। मोदी जी ने बीजेपी को और मजबूत बनाया। आरएसएस का रोल बैकग्राउंड में आ गया, लेकिन अब फिर से दोनों करीब आ रहे हैं। 2024 इलेक्शन के बाद बीजेपी को लगा कि आरएसएस का सपोर्ट जरूरी है, इसलिए मोदी और शाह ने आरएसएस को खुश करने की कोशिशें शुरू कर दी। ये कोशिश कामयाब भी हो रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरएसएस एक संगठन है जो हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसमें लाखों स्वयंसेवक हैं। ये लोग शाखाओं में मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन सच ये है कि आरएसएस बीजेपी की मां है। बीजेपी आरएसएस से विचार लेती है, लेकिन कभी कभी दोनों में मतभेद हो जाते हैं। जैसे कि 2024 में आरएसएस ने कहा कि बीजेपी ने हिंदुत्व पर फोकस कम कर दिया है। बीजेपी ने ज्यादा विकास की बात की, लेकिन अब मोदी जी ने बैलेंस बनाया है। उन्होंने हिंदुत्व और विकास दोनों पर जोर दिया है। इससे आरएसएस खुश है। आपको बता दें कि 2024 के बाद मोदी और भागवत के बीच जो मतभेद की बातें चली आ रही थी, वो पूरी तरीके से अब साफ होती दिख रही हैं। 11 सितंबर को आरएसएस चीफ मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन था। पीएम मोदी ने क्या किया? उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आर्टिकल लिखा। भागवत को वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक बता डाला। आरएसएस के 100 सालों का क्रेडिट दिया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। आरएसएस को खुश रखो ताकि बीजेपी की कुर्सी सेफ रहे। कांग्रेस ने तंज कसा कि उन्होंने कहा कि भागवत के लिए 75 की रिटायरमेंट उम्र भूल गए हैं, लेकिन आडवाणी और जोशी को रिटायरमेंट होम भेज दिया गया था। मोदी जी ने लिखा कि भागवत ने आरएसएस को नई दिशा दी है। उन्होंने समाज सेवा पर जोर दिया है। भागवत 2009 से आरएसएस के चीफ हैं। उन्होंने आरएसएस को आधुनिक बनाया। मोदी जी ने ये आर्टिकल लिखकर आरएसएस को संदेश दिया कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि आरएसएस मजबूत हो जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस का सम्मान करती है, इससे दोनों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा, लेकिन बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि आरएसएस का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, अमित शाह भी आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। 11 सितंबर को उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, भागवत की जर्नी को सलाम किया, इमरजेंसी में आरएसएस का रोल बताया। जुलाई में ही संसद में शाह ने कहा था कि आरएसएस को बीजेपी से अलग नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आरएसएस मोदी और शाह की गुजरात लॉबी से खुश हो जाए, क्योंकि बीजेपी को उनका सपोर्ट चाहिए। उनके पीछे मोदी और शाह का बड़ा गेम प्लान है।
वो प्लान है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। मोदी और शाह चाहते हैं कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात की लॉबी का हो, क्योंकि पिछले दिनों से आरएसएस और गुजरात लॉबी में इस बात को लेकर ठनी हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन अब जिस तरह से मोदी और भागवत के बीच की खटाई पटती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में बात साफ है कि मोदी की गुजरात लॉबी चाहती है कि जल्द से जल्द वो अपना अध्यक्ष बनवा ले। खबर है कि बिहार चुनाव के बाद बीजेपी नया प्रेसिडेंट अनाउंस कर सकती है। रेस में 4 नाम हैं। पहला है भूपेंद्र यादव, दूसरे हैं धर्मेंद्र प्रधान, तीसरे हैं शिवराज सिंह चौहान और चौथे हैं बीडी शर्मा। ये सब केंद्रीय मंत्री या सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन गेम में ट्विस्ट है गुजरात लॉबी का। जी हाँ, मोदी और शाह अपना खास आदमी कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। उनका गुजरात लॉबी से कनेक्शन काफी मजबूत है, आरएसएस से बहुत क्लोज भी हैं। वे आरएसएस के इवेंट्स के स्पीच देने वाले हमेशा दिखाई दे जाते हैं। अगर वे प्रेसिडेंट बने तो हिंदुत्व और डेवलपमेंट का अच्छा मिक्स मिल जाएगा। यादव जी हरियाणा से हैं, लेकिन बीजेपी में गुजरात लॉबी के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लेबर रिफॉर्म्स पर काम किया है। आरएसएस को खुश रखने में वो माहिर भी हैं। दूसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान। वो एजुकेशन मंत्री हैं, ओडिशा से आते हैं। 2019 में बीजेपी को ओडिशा में जीत दिलाई। आरएसएस के कल्चरल एजेंडे को सपोर्ट भी करते हैं। गुजरात लॉबी में शाह के भरोसेमंद भी हैं। तंज कसे तो वे भागवत की स्पीच को ट्विस्ट करके प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं। प्रधान जी एनईपी को लागू करने में सक्रिय हैं। ओडिशा में बीजेपी को मजबूत बनाया है उन्होंने। वे ईस्ट इंडिया पर फोकस भी कर सकते हैं। तीसरा नाम है शिवराज सिंह चौहान। उन्हें एमपी में मामा कहते हैं, अब एग्रीकल्चर मंत्री हैं। 2023 में एमपी में बीजेपी को 163 सीटें उन्होंने दिलाई। आरएसएस से उनका स्ट्रॉन्ग टाई भी है। तंज कसे तो वे आरएसएस के फॉर्मर भाई लगते हैं, लेकिन बीजेपी की सेंट्रल पॉलिसी चलाते हैं। चौहान जी एमपी के 4 बार सीएम रह चुके हैं। किसानों से अच्छा कनेक्ट है उनका। अगर प्रेसिडेंट बने तो ग्रामीण भारत पर फोकस बढ़ जाएगा। चौथा नाम है बीडी शर्मा का। वे एमपी से हैं, ट्राइबल आउटरीच में मास्टर है। 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीटें उन्होंने जिताई। आरएसएस के ट्राइबल विंग से जुड़े हुए भी हैं। तंज कसे तो वे आरएसएस के पोस्टर बॉय लगते हैं, लेकिन बीजेपी की चाल का हिस्सा है। शर्मा जी की आदिवासी कम्युनिटी में पॉपुलैरिटी उनके काम आएगी। वे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मजबूत भी कर सकते हैं। अब इन कैंडिडेट्स की रेस पर थोड़ी और बात करें तो भूपेंद्र यादव आरएसएस के क्लोज हैं। उन्होंने 2021 में लेबर कोर्स पास करवाए। गुजरात में बीजेपी का पुराना कैडर है। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के बड़े चेहरे हैं। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री के रूप में अच्छा काम भी किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान एमपी में लंबे समय सीएम रहे। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई। और वहीं बीडी शर्मा ट्राइबल मिनिस्ट्री में एक्टिव है। वे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के हीरो हैं। ये चारों आरएसएस और मोदी दोनों को पसंद है, लेकिन गुजरात लॉबी का असर ज्यादा है। मोदी और शाह गुजराती हैं, वे अपना ट्रस्टेड आदमी चाहते हैं। वैसे भी आपको बता दें कि बीजेपी का प्रेसिडेंट हमेशा आरएसएस की पसंद का ही रहा है। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रेसिडेंट बने, फिर लाल कृष्ण आडवाणी लंबे समय तक रहे। 2014 से मोदी ने गेम चेंज कर दिया, आरएसएस को बैक सीट पर बिठाया। जेपी नड्डा अभी भी प्रेसिडेंट है, उनका टर्म खत्म हो रहा है। 2024 में बीजेपी का 18% वोट शेयर था। आरएसएस का ग्रास रूट सपोर्ट भी मिला है। भागवत ने हाल ही में कहा कि डिले पे हम कुछ नहीं कहते, ये बीजेपी का फैसला है, लेकिन साफ है कि कंसल्टेशन हो रहा है। फ्यूचर में क्या होगा? 2029 में बीजेपी का टारगेट 300 प्लस का है। आरएसएस चीफ का कमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम डिसाइड नहीं करते, पर बीजेपी अपना समय ले। इससे साफ है कि ऐलान डिले हो रहा है, लेकिन जल्द होगा। गुजरात लॉबी मजबूत है। मोदी और शाह का प्लान काम कर रहा है। पूरे मामले का निचोड़ ये है कि बीजेपी ने आरएसएस को मैनेज कर लिया है। अध्यक्ष की कुर्सी पर गुजरात का दबदबा रहेगा। कौन बनेगा प्रेसिडेंट, यादव या प्रधान? 60% चांस है। आपको क्या लगता है, किसको चांस मिल सकता है? आप अपनी राय कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।